जय हिंद जय भारत। मेरा नाम संस्कार शुक्ला और आपका स्वागत है सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल में। हमारे सीयूटी यूजी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम खत्म होने के साथ साथ बहुत लोग गलती करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जीवन में ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं वेस्ट करूंगा, हेल्प करके चला जाऊंगा। एंड कोई हेल्प होगी तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। वो चीज़ कैसे कर सकते हो वो भी आपको बताएंगे। जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वीडियो के एंड में मैं आपको 2025 के, 22 के, 23 के, 24 के 5 साल के पीवाईक्यूज भी देके चला जाऊंगा। ठीक है, तो इतनी हेल्प तुम्हारी कोई भी नहीं करने वाला। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे सीयूटी यूजी काउंसलिंग में सबसे बेस्ट आपको हेल्प यहीं पे इस चैनल पे मिलेगी। अब देख लेते हैं हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग अपने सीयूटी यूजी काउंसलिंग कराते हैं, वहां पे इस बात को ध्यान रखना। एक ही यूनिवर्सिटी पर डिपेंड रहना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने लेकर रखी हुई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मैं वो बता रहा हूँ। पहली बात तो काउंसलिंग अपडेट को फॉलो ना करना। बीएचयू डीयू के अलावा भी दुनिया है इंडिया में। इसके अलावा ऐसा नहीं कॉलेज खत्म हो जाते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आपके हाथ से बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज चले जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं हर चीज के बारे में मेंशन करूंगा, तो आपको फॉलो अपडेट लेना पड़ेगा कि कब कौन सी काउंसलिंग स्टार्ट होने गई, किसकी स्टार्ट हो गई है, किसकी बंद होने वाली है। ठीक है। एंड अपन को 40 के 40 कॉलेज में अप्लाई नहीं करना। मेरे नंबर के हिसाब से मेरे को टॉप 5 कॉलेजेस कौन से मिल सकते हैं उसमें अप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए मुझे ना रिसर्च करनी पड़ेगी कि मेरे कोर्स में कहाँ पे बेस्ट फीस है, कहाँ पे बेस्ट प्लेसमेंट है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो वो काम में मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। ठीक है। अब आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करना। ये आप काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी कर लेना। ये मैं आपको अभी तो पहले से इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी के ऊपर आने वाला है। जो डॉक्यूमेंट्स हमको काउंसलिंग में चाहिए होंगे वो आपको अभी बनवा लेने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है। फेक न्यूज़ पर भरोसा। मैं इस बात को तो मैं कितना भी बोलूं, लोग फिर भी गलती करेंगे। देखो, जब भी बरसात होती है मेढक आ जाते हैं। लाइफ में बहुत सारे लोगों ने, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने कभी खुद लाइफ में सीयूटी यूजी नहीं दिया है, ना ही सीयूटी पीजी दिया है। शायद तक मैंने अपनी लाइफ में सीयूटी यूजी बीएचयू से क्लियर किया है, सीयूटी पीजी मैंने बीएचयू से देकर रखा हुआ है। तो मुझे हर एक चीज मालूम है बीएचयू के बारे में, डीयू के बारे में, जेएनयू के बारे में। लेकिन जब 100 लोग आ जाएंगे ना, तो कोई तुमको बोलेगा 100 नंबर पे भी बीएचयू हो जाएगा, और तुमने उसकी बात का विश्वास कर लिया। बीएचयू में 100 राउंड में एडमिशन खत्म होगा तो भी तुम्हारा 100 नंबर पर एडमिशन नहीं होगा, और तुमने कहीं और काउंसलिंग कराई नहीं, तो पूरे साल का बैक लग जाएगा एंड आपकी बैंड बच जाएगी। तो ध्यान रखना, जेन्युइन खबर पे ही वो रखना। जो ट्रस्टेड लोग हैं उन्हीं पे ट्रस्ट करना, जो एजुकेशनल चैनल्स हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट ना करना। ठीक है। आंसर की एनालाइज ना करना ही तो चलो ठीक है। बैकअप यूनिवर्सिटी इग्नोर करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई लोग सिर्फ डीयू बीएचयू के भरोसे रह जाते हैं। कई लोग, मैंने डीयू में नोटिस किया है, केवल अच्छे कॉलेजेस भरेंगे, बाकी कॉलेजेस फिलअप ही नहीं करेंगे। कोई बुरा अच्छा कॉलेज नहीं होता। अपनी प्रेफरेंस अच्छे से बनाओ और अपने लिए बढ़िया कॉलेज लेके जाओ। सिर्फ बीएचयू डीयू नहीं, और भी कॉलेज में अपन अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अप्लाई करेंगे, जेएमआई में अप्लाई करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रहेगा, पौंडीचेरी रहेगा, झारखंड रहेगा। सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप होती हैं, तो हम अपने लिए टॉप यूनिवर्सिटी निकाल के लेके आएंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक न करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, ये मैं तुमको समझा देता हूँ। जैसे आप यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आओ, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक किया, और जैसे मान लो मेरे को बीएचयू का चेक करना है, मेरे को बीएचयू से बीए करना है, तो जरा देख तो लो बीएचयू से बीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मान लो मेरी उम्र 23 साल है, बीएचयू ने बोल दिया 22 साल, तो भैया मैं तो यहाँ पे एडमिशन, सोचो मेरे 250 नंबर आए पूरे, 250 में 250 नंबर आए, और लैंग्वेज में भी 250 में 250 आए, मेरे 500 नंबर आए, मैं AIR 1 हूँ, और मैंने बीएचयू बस भर दिया कि मेरा बीएचयू में हो ही जाएगा। बाद में पता लगा बीएचयू में 22 साल बस उम्र तक के एडमिशन ले सकते हैं, और मेरी उम्र 23 साल है, तो मैं कैसे लूंगा एडमिशन। तो हर कॉलेज का जहां हमको एडमिशन लेना है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन को चेक करना है। ठीक है। आज आप लोग खुद चेक कर सकते हो, मैंने बता दिया कैसे चेक करना है, फिर एक बार देख लो। देखो, आप यहाँ पे सीयूटी यूजी में से आओगे, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में क्लिक करोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करो, और अपनी यूनिवर्सिटी जहां का तुमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, जाके उसको ढूंढ लो और वहां का चेक कर लो। जैसे तुमको दिल्ली का दिखा देता हूं मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में क्लिक किया, और यहाँ पे सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिल्ली ने लिख के रखा हुआ है। ठीक है। अब आ जाओ, लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना फिर फिल करना। मतलब कई लोगों से लेट लपाट वाले होते हैं, भैया हम कल भर देंगे, कल भर देंगे, कल भर देंगे, उनका कल कभी नहीं आता। ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग इग्नोर करना है, केवल डीयू के लिए है। इसके ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं, क्योंकि डीयू में ऐसा रूल है कि आपने जो सब्जेक्ट क्लास 12वीं में पढ़ के रखे हुए हैं, आपको उन्हीं सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, नहीं तो आपको बीएचयू काउंसलिंग, मतलब डीयू काउंसलिंग से निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है, परेशान मत हो, मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है। लेकिन ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कैटेगरी सर्टिफिकेट कई लोगों का 2 साल पुराना है, कई लोगों का 10 साल पुराना है, कई लोगों की कैटेगरी सर्टिफिकेट में ऐसी फोटो लगी है कि समझ ही नहीं आ रहा कि वो इंसान है या नहीं है। ठीक है। आधार कार्ड में पता नहीं कौन सा बचपन का फोटो लगा हुआ है, चुन्नू मुन्नू वाला, समझ ही नहीं आ रहा वो इंसान है या नहीं है। इसको अपडेट करा लेना, इसको रेडी करा लेना, ये सब चीजें हमको नीडेड होंगी, जिससे हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना आए। खासकर डीयू बहुत परेशान करता है, डीयू बहुत बार रिजेक्ट कर देता है डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है। उसके लिए फिर हमारा आता है इंपॉर्टेंट डेडलाइन। तो ये तुम्हारे लिए मिस नहीं होगी, मैं हूं ना, तो तुमको कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन मिस नहीं करने दूंगा मैं। प्रीवियस से कट ऑफ एनालाइज ना करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको एक अगर सच्चाई की बात बताऊं ना, पेपर इस बार तुम बोलो कितना भी टफ आ गया भैया, बहुत टफ पेपर आया था, बहुत टफ पेपर आया था, तुम मुझसे कसम लेके ले लो कि बीएचयू में अगर पिछले साल इकोनॉमिक्स ऑनर्स 500 में से 450 370 मार्क्स से मिला था, तो इस बार पेपर बहुत टफ आया, तो इस बार बीएचयू में इकोनॉमिक्स ऑनर्स 360 नंबर पे मिलेगा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता कट ऑफ में। ऐसा नहीं होता पेपर इस बार बहुत टफ आ गया तो तुम्हारा 100 नंबर पे एडमिशन हो जाएगा। लास्ट ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग इस बार या तो पेपर टफ होता है तो कट ऑफ 15 नंबर या 20 नंबर गिर जाती है, अगर पेपर ईजी होता है तो कट ऑफ 15 या 10 नंबर बढ़ जाती है। क्योंकि कंपटीशन तो सेम था ना, तुम्हारे नंबर नहीं आए बट लोगों के नंबर आने वाले हैं। मतलब तुमने 12वीं जस्ट पास करके आए, लेकिन कई सारे लोगों ने ड्रॉप लेके रखा हुआ था, उनके बढ़िया नंबर आए हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ से आपने
डिसाइड कर सकती है कि क्या मेरे यहाँ पे चांसेस हैं कॉलेज में एडमिशन होने के या नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ तुमको प्रोवाइड करा दूंगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की मैं कवर भी करूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी सॉफ्ट कॉपीज रेडी ना रखना, ये तो तुम्हारा ठीक है। एक यूनिवर्सिटी पर डिपेंड रहना मैं तुमको ऑलरेडी बता दिया, और सिर्फ रिजल्ट का वेट करना और एडमिशन प्रिपरेशन ना करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसे हैं कि मैंने पेपर दे दिया है, अब भर दूंगा फॉर्म और हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मतलब अगर तुमने फॉर्म भर दिया, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, आपको ना सब्जेक्ट चूज करना आता है, ना आपने अपने कॉलेज के बारे में रिसर्च करके रखी हुई है, पता नहीं आपने एफिलेटेड कॉलेज भर दिया, आपको मिलना मेन कैंपस था, फंस गया एफिलेटेड कॉलेज में। सब्जेक्ट तुमको मिलने वाला था फिलोसफी ऑनर्स, तुमको मिल गया संस्कृत ऑनर्स, क्योंकि तुमने प्रेफरेंस इतनी बकवास भर के रखी हुई थी। तो थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना शार्प माइंडेड, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक्टिव रहो काउंसलिंग को लेकर। भले नंबर थोड़े कम आए लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लेके चले जाओगे। क्योंकि अभी जब पहली राउंड कट ऑफ आएगी ना तो देख के सबको डर लगता है, भाई इतनी हाई कट ऑफ गई है। एक बार बीएचयू का, डीयू का, जेएनयू का कट ऑफ आने दो सबका। जैसे मान लो मेरा बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो मैं बीएचयू, डीयू, जेएनयू में 3 जगह थोड़ी चला जाऊंगा एडमिशन लेने, जाऊंगा तो एक ही जगह ना। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में कट ऑफ नीचे गिरना शुरू हो जाती है, एंड फिर मेरे पास मौका आता है कि अगर मैंने ढंग से काउंसलिंग कराई है देन मेरे को अच्छा सब्जेक्ट भी मिलेगा, मेरे को हॉस्टल भी मिलेगा एंड मेरे को एडमिशन भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने का प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। तो ये गलतियों को मत करना, मैं तुमको करने भी नहीं दूंगा अगर तुमने इस चैनल को फॉलो करके रखा हुआ है। एक और चीज भैया, मान लीजिए मुझे कुछ डाउट आपसे ही पूछने हैं तो मैं कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैंने रिसेंटली क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आपको जो भी डाउट है आप मुझसे इसमें पूछ सकते हो। CUT विद संस्कार, ठीक है, सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, आप मुझसे ज्वाइन कनेक्ट हो सकते हो। क्योंकि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा 6-7 हज़ार मैसेज आ चुके हैं, तो अब उसमें रिप्लाई कर पाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो चुका है। अगर मुझसे कुछ डाउट है तो आप यहाँ पूछ सकते हो। बाकी मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा हुआ है, 2000 बच्चे मुझसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप भी जुड़ जाओ, जो भी अपडेट आएगी ना काउंसलिंग की मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करता रहूंगा, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे BHU हो, चाहे DU, सबके बारे में। अपन सिर्फ BHU, DU, JNU की बात नहीं करेंगे, जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है सबके ऊपर कवर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तुमने अगर सब्सक्राइब अब तक भी नहीं करके रखा हुआ है, पाप लगेगा तुम लोगों को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, बहुत हेल्प करेंगे आपकी। एंड अगर 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे बैचेस अभी यूजी वाले अभी तो नहीं आए हैं, थोड़ा रेस्ट करो, लेकिन कुछ टाइम में लॉन्च हो जाएंगे। मैंने PYQ तुम लोगों को मैं देके चला जाता हूँ, ठीक है। तो अपना PYQ जाके सॉल्व करो एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि BHU, DU, JNU, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, SRCC कॉलेजेस, यार उसमें ना 2 महीने पढ़ाई करके नहीं होता एडमिशन, ठीक है। मेहनत करना पड़ता है 1 साल, तब जाके होता है, तो वो स्टार्ट कर दो अपने लिए, ठीक है। देखो स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना, 4.6 रेटिंग है। 3 डॉट्स में यहाँ क्लिक करना, फ्री मटेरियल में क्लिक करना, CUT UG PYQs में क्लिक करना, एंड यहाँ मैंने तुमको CUT UG ऑल सब्जेक्ट PYQs देके रखे हुए हैं ईयर वाइज, 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का, ठीक है। तो जाओ 2025 का डोमेन का, लैंग्वेज का, GT का पेपर सॉल्व करके देखो कितने पानी में हो। मैं अभी 26 वाला भी अपलोड कर दूंगा कुछ दिन के अंदर, एंड पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कोई और हेल्प होगी, नीड होगी तो दिक्कत नहीं है, नीचे बता देना, संस्कार भैया एक एक कमेंट पढ़ते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो जो भी हेल्प बोलोगे उसको मैं कवर कर दूंगा। बस तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।